आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान महिला निधि जो आजीविका का ही बैंक है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लोन देता है और जो राजस्थान की आजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ही बना है। महिलाओं का बैंक है, महिलाओं के लिए काम करता है और किसी का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। तो इसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान महिला निधि का पूरा नाम जान लेते हैं। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। महिला सशक्तिकरण की ओर एक सशक्त सशक्त कदम। यानी आप देख सकते हैं इस तरह का ये महिला निधि का लोगो है और ये राजीविका का लोगो है, जो ऑफिशियल लोगो है। और इस तरह से ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो महिलाओं को चेक वितरण करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से अब महिला निधि बैंक की राजस्थान महिला निधि बैंक की कब शुरुआत हुई, इसका डिटेल में मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है, लेकिन आज फिर से हम बात कर लेते हैं इस पे कि कब शुरुआत हुई और कैसे क्या इसमें होता है, किसको लोन मिलता है और कितना ब्याज इसमें लगता है, सारी बातें हम जान लेते हैं। राजस्थान महिला निधि महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी ये सिर्फ महिलाओं का ही बैंक है। सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि बैंक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये बैंक बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर सरकारी बैंक जिनके तहत बैंकों को समूहों को बैंक सीसीएल यानी कैश क्रेडिट लिंकेज जो लोन दिलाया जाता था, उसमें बैंकों में बहुत ज़्यादा महिलाओं की भीड़ हो जाती थी और उन लोगों को इससे दिक्कत होती थी। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का अपना एक बैंक बना दिया जाए, ताकि वो जो अलग बैंकों से जो सीसीएल मिलता है यानी कैश क्रेडिट लिंकेज महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलता है, वो अब राजस्थान महिला निधि से ही मिलने लग जाए और स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती रहेंगी धीरे-धीरे और आगे बढ़ते-बढ़ते ये बैंक बहुत बड़ा हो जाएगा। सारी चीजें इसी में समाहित हो जाएगी। तो इस तरह से एक बैंक की स्थापना हुई, एक बैंक का जन्म हुआ और वो है राजस्थान महिला निधि। राजस्थान महिला निधि की स्थापना कब हुई? राजस्थान महिला निधि बैंक की स्थापना हुई 10 अगस्त 2022 को राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 के तहत किया गया था। यानी जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 है उसके तहत 10 अगस्त 2022 को इसकी स्थापना हुई और राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में ये बैंक स्थापित हुआ। जो राजस्थान सरकार का बजट घोषणा 2022-23 था, इसमें इसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। राजस्थान महिला निधि के उद्देश्य क्या हैं? राजस्थान महिला निधि बैंक के उद्देश्य हैं एक राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था बनाना, यानी पूरी राजीविका का एक राज्य स्तरीय पूरे राजस्थान में जितने भी राज्य हैं सॉरी जिले हैं, सभी जिलों में जो एसएचजी बनाए गए हैं बनाए हुए हैं राजीविका के तहत, उनको एसएचजी, बीओ और सीएलएफ तक जो फेडरेशंस बनी हुई है, सीएलएफ लेवल पर वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय सहायता देकर महिलाओं को सशक्त बनाना इसकी एक जो मुख्य पहल थी, वो की गई। जो बैंकों के साथ-साथ पूरक संस्थान के रूप में संपूर्ण राजस्थान में फैला हुआ है। राजीविका प्रोन्नत स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण का कार्य कर रही है। राजस्थान महिला निधि जो है, वो पूरक संस्थान के रूप में संपूर्ण राजस्थान में राजीविका से प्रोन्नत प्रोन्नत यानी राजीविका के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, जो बने हुए हैं, जिसके वीडियोज़ मैंने बहुत सारे चैनल पे डाल रखे हैं, स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं और किस तरह से इसमें बचत वगैरह सारी चीज़ें मैंने सारे वीडियोज़ अलग-अलग बनाकर बता रखी है, उनमें जाके आप स्वयं सहायता समूह के बारे में जान सकते हैं। उनको जो स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, उनको ऋण वितरण करने का कार्य राजस्थान महिला निधि बैंक करता है। ठीक है? उसके बाद राजस्थान महिला निधि में कितनी तरह के ऋण होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान महिला निधि में अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो है वो 3 तरह के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है? सबसे पहला सुविधा ऋण योजना, दूसरा है लखपति मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना और तीसरा है समर्थ सखी ऋण योजना। ठीक है? इनको आप कैसे भी बोल सकते हो समर्थ सखी ऋण योजना, सुविधा ऋण योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना। ठीक है? इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो राजस्थान महिला निधि बैंक ने शुरू किया था,
वो शुरू किया था सुविधा ऋण योजना से। सुविधा ऋण यानी जो एसएचजी महिलाएँ हैं, जो अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए स्वयं सहायता समूह से ऋ ऋण तो पहले से ही ले रही थी, लेकिन समूह के माध्यम से जब ले रही थी, तो उनको छोटे रूप में पैसा मिलता था। यानी एक महिला को ज़्यादा से ज़्यादा लोन करवाते थे, तो 20,000, 30,000, 10,000 ऐसे ही राशि मिलती थी, बचत और ग्राम संगठन के माध्यम से। तो अब ये जो है, वो एक महिला को 40,000 रुपए प्रति सदस्य दिया गया। यानी पहले पूरे समूह को 50,000 1 लाख रुपए मिलता था, अब ये प्रति सदस्य यानी 10 सदस्य हैं समूह में, तो 10 सदस्यों को 40-40 हज़ार रुपए प्रत्येक सदस्य को। 15 सदस्य हैं समूह में, तो 15 सदस्यों को 40-40 हज़ार रुपए प्रति सदस्य ये लोन दिया जाता है। ये किस लिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, लघु उद्यम शुरू करने, आय अर्जन, कृषि व गैर कृषि यानी कृषि खेती से या फिर कृषि के अलावा गैर कृषि जो भी गतिविधियां होती है, उनसे आय अर्जन के लिए ये सुविधा ऋण दिया जाता था। ठीक है, अब ये शुरुआती लोन है, ताकि महिलाओं को इसमें आदत पड़ जाए, और एक बार ऐसे एसएचजी के तहत अगर महिला निधि से लोन हो गया, तो इसको रीपेमेंट करती रहेंगी दीदियां, तो वापस से फिर से जैसे 40,000 लिया, उसका किस्तों में 1 साल में 1.5 साल में पुनर्भुगतान कर दिया, फिर वापस से आपको 40,000 मिल जाएगा, फिर आपको वापस 40,000 मिल जाएगा। ऐसे ये लोन आपको रोटेशन में मिलता रहेगा, और आप अपनी जरूरतें पूरी करते रहिए। ठीक है, दूसरा इसमें समर्थ सखी ऋण योजना के तहत भी 1 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, राजीविका की महिला कैडर को कार्य संचालन में सुविधा हेतु 2 पहिया वाहन हेतु 1 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, अब राजीविका के महिला कैडर कौन होते हैं? जो राजस्थान महिला निधि बैंक के इस ऋण की पात्र दीदियां हैं, वो जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कोई बैंक सखी है, कोई उद्यम सखी है, कोई महिला निधि में भी कैडर है, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, या फिर अपनी ये उद्यम सखी हो गई, क्लस्टर मैनेजर हो गई, अकाउंटेंट हो गई, एमटी जैसे मास्टर ट्रेनर्स हो गई, आरपीआरपी, सीआरपी, जो भी कैडर है जिनकी 8 से 10,000 रुपए महीने की सैलरी आती है राजीविका के माध्यम से, 5,000 से 8,000 और 5,000 से 10,000 के बीच में जो दीदियों को पेमेंट मिलता है, चाहे वो किसी भी कैडर के थ्रू हो, चाहे वो बीसी सखी हो, चाहे वो बैंक सखी हो, चाहे वो पशु सखी, कृषि सखी, किसी भी तरह का, चाहे वो डेटा एंट्री सखी हो, जिनको राजीविका में थोड़ा बहुत पेमेंट मिलता है, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, वो इस लोन को ले सकती हैं। अब दोनों में ही ब्याज दर क्या रहेगी? इसमें जो 40,000 है, इसमें रहेगी सालाना 2.5%। बिल्कुल कम ब्याज रेट है इस, मतलब एक तरह से ये बिल्कुल ही ब्याज मुक्त ही लोन हो गया। 2.5% का मतलब हो गया 1 चवन्नी यानी 25 पैसा ब्याज। ऐसे ही इसमें 2.5% ब्याज मिल लगता है समर्थ सखी ऋण योजना में भी। तो ये भी एक तरह से बिना ब्याज का ही लोन हो गया। ठीक है? 1 चवन्नी ब्याज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, आप अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ले रहे हैं, तो आप अपने समूह में ज़्यादा पैसा दे सकते हैं ब्याज का। ₹1 आप ब्याज रख सकते हैं, या फिर ₹1.25 भी रख सकते हैं, ताकि आपके समूह का कॉर्पस यानी फंड्स बढ़ता रहेगा, और आपको ये देना भी चाहिए। मैं राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में सदस्य हूँ, तो मैंने जो ये महिला निधि का सुविधा ऋण और ये जो लोन करवा रखे हैं, इसमें हम लोग ₹1 ब्याज लेते हैं। ₹1 ब्याज लेने के पीछे ये है मंशा हमारी, कि जो 2.5% ब्याज है सालाना, वो तो हम महिला निधि बैंक को दे देंगे, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो हमारे समूह में रोटेशन में चलता रहेगा, ताकि हमारे समूह का फंड्स बढ़ता रहेगा, और महिलाओं को ज्यादा पैसे लेने में देने में आसानी रहेगी। समूह में पैसा होगा तो ही आपस में महिलाओं को आपस में हम ज्यादा ऋण दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है इसमें, तीसरी जो योजना महिला निधि के अंतर्गत जो तीसरा मुख्य ऋण है, वो है मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना। ये सबसे जरूरी ऋण योजना है इसकी, जो राजस्थान सरकार और इसने महिला निधि ने जो सबसे ज्यादा फोकस इस पे कर रखा है, वो इस पर कर रखा है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और शानदार लोन है। अगर एक प्रति महिला को 1.5 लाख रुपए एक साथ मिल जाता है, तो वो किसी भी काम को आसानी से कर सकती है, और इसका ब्याज भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि बिल्कुल ही कम होता है। राजस्थान बजट 2026 के तहत यानी 2025-26 का जब बजट घोषणा हुआ था, तब मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की ऋण सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया जाना महिला उद्यमिता को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय था। यानी जो लखपति दीदी योजना के तहत जो पहले ऋण मिलता था 2025-26 से पहले, ये पहले 1 लाख रुपए मिलता था। यानी जब मैंने स्वयं सहायता समूह का ये महिला निधि का लोन करवाया था, तब 1 लाख रुपए ऋण था, और अभी मार्च अप्रैल के बाद से, जब से ये राजस्थान बजट 2026 के तहत
नए बजट के तहत इसकी सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। उसके बाद इसमें ब्याज दर भी कम कर दी गई है। इसमें 1.5% सालाना ब्याज लगता है, यानी आपका पूरे साल का 1.5%, यानी इसमें तो 1/4 से भी कम ब्याज रेट है आपको लगती है। इससे आजीविका से जुड़ी महिलाएं अपने छोटे उद्यमों का विस्तार कर आर्थिक रूप से अधिक अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही काम का और बहुत ही बढ़िया है, यानी 1.5 लाख रुपए एक महिला को एक बार में एक साथ मिल जाता है। इसमें कोई किसी भी तरह की बँटवारी नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि पूरे समूह को मिलेगा। एक समूह में अगर 8 दीदियाँ हैं, 10 में से लखपति दीदी, तो सबको डेढ़ लाख रुपए अलग से मिलेंगे। इंडिविजुअल मिलेंगे, ऐसा नहीं पूरे समूह को 1.5 लाख मिलता है, प्रति सदस्य 1.5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है? तो आप इस तरह से इस ऋण का फ़ायदा उठाकर लेकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने किसी भी आय अर्जन करने वाले कृषि या गैर कृषि कार्य को कर सकती हैं। आप गाय खरीद सकती हैं, भैंस खरीद सकती हैं, खेती-बाड़ी का कोई भी आप ऑर्गेनिक खेती करती है तो वो कर सकती है, फूड प्रोसेसिंग का काम कर सकती है। हाथ से बने हुए कोई आप हैंडीक्राफ्ट सामान बना सकती हैं या फिर टेक्सटाइल का कोई बिज़नेस कर सकती है, जिसके मैंने वीडियोज़ अलग-अलग बनाकर डाल रखे हैं कि आप समूह के पैसों से क्या-क्या काम कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियो पहले से डाल रखे हैं। ठीक है? अब अगली बात ये आती है कि महिला निधि के ऋण हेतु पात्र कौन होते हैं? राजस्थान महिला निधि की ऋण योजनाओं का लाभ राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति, समितियाँ यानी सीएलएफ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाल रखा है कि सीएलएफ क्या होता है। ठीक है? जो राजस्थान महिला निधि के सदस्य हैं, से संबंधित स्वयं सहायता समूह के लिए उपलब्ध है। यानी जो स्वयं सहायता समूह के बाद जो तीसरे नंबर की फेडरेशन होती है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सीएलएफ में जो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है, यानी जिनका सीएलएफ बन रखा है, उसके तहत महिला निधि ये लोन देता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है बैंकों की तरह कि आप सीधा फाइल बनाएँगे और बैंक में जाएँगे। ये कोई फिक्स जगह का बैंक नहीं है, ये आजीविका का बैंक है और डोर टू डोर जाकर जो दीदियाँ असिस्टेंट मैनेजर है इसकी महिला निधि की, वो डोर टू डोर जाके टैबलेट के माध्यम से आपको लोन देती है। सीएलएफ ऑफिस में भी जाती है और ग्राम संगठन ऑफिस में भी जाकर ये लोन देती है। ठीक है? और इसमें आपको एसएचजी का, ग्राम संगठन का प्रस्ताव वगैरह वो सारी चीज़ें जब लोन होता है तब उसमें बता दी जाती है। आपको एक फॉर्म भरना होता है एसएचजी का, एसएचजी, बीओ और सीएलएफ तीनों का। उसमें समूह के, आपके ग्राम संगठन के और आपके सीएलएफ के सारे पदाधिकारी और आपके जो ब्लॉक अधिकारी हैं या फिर वाईपीज़ हैं, उनके सिग्नेचर होने के बाद ही असिस्टेंट मैनेजर इस लोन को पास करती हैं, ताकि उनको समय पर रीपेमेंट भी लेना होता है। यानी अगर किस्तें टाइम से नहीं आएँगी तो फिर वो किसको ज़िम्मेदार मानेंगे? तो इस तरह से ये लोन दिया जाता है। ठीक है? सदस्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र, सीएलएफ के पंजीयन की प्रति तथा सदस्य हेतु प्रस्ताव की प्रति देनी होती है। ये मैंने ऊपर आपको बताया। जो सीएलएफ है, उसको, कोई भी सीएलएफ होता है, उसको 10 लाख रुपए हिस्सा धन यानी शेयर राशि और 1,000 रुपए प्रवेश शुल्क, रुपए 180 रुपए जीएसटी शुल्क और कुल राशि 10,01,180 रुपए। 10,01,180 रुपए देकर कोई भी जो सीएलएफ है आजीविका के माध्यम से बना हुआ, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, यानी सीएलएफ का पंजीकरण करवाकर आवेदन पत्र प्रस्ताव देकर अपने सीएलएफ को महिला निधि का सदस्य बना सकता है और उसके बाद आपके सीएलएफ में जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्राम संगठनों के तहत आपके समूह बने हुए हैं, उन सारी सदस्यों को लोन बार-बार कंटिन्यू दिया जाता है, रेगुलर। ठीक है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना हेतु आपको क्या करना होता है? अगर आप लखपति दीदी बन चुकी हैं, तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है आपके ब्लॉक से और आपको लोकोस कोड आपको चाहिए होता है, यानी लोकोस कोड आपका जो एसएचजी का होता है, वो लखपति दीदी अगर आप हैं, तो वो आपकी जो लखपति सीआरपी है वो दे देगी या फिर आपकी जो लोकोस वाली दीदी है, आपके आजीविका की, वो दे देगी। डिजिटल आजीविका रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, यानी आपका जो एमआईएस है, डेटा एंट्री सखी करती है या फिर ब्लॉक पे पीएमआईएस होते हैं, वो इसकी डिजिटल एंट्री करते हैं। ठीक है? राजस्थान महिला निधि की विशेषताएँ क्या है? स्वयं सहायता समूह के द्वार पर टैबलेट यानी पीसी के माध्यम से त्वरित ऋण प्रदान किया जाता है। यानी आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता, आपके दरवाजे पे ही वो दीदी आएगी, आपके ग्राम संगठन में या आपके समूह की बैठक में, और आके आपको ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ें वो बता देती हैं। ऋण राशि समूह के बैंक खाते में स्वीकृति के उपरांत सीधा जमा हो जाती है।
यानी ऐसा नहीं कि आपके हाथ में पैसा दिया जाता है, आपका स्वयं सहायता समूह का जो बैंक अकाउंट होता है, उसमें ये पैसा सीधा डाला जाता है और बैंक अकाउंट से आपके जो बैंक अकाउंट का चेक बुक है, उसमें चेक भर के आपके पदाधिकारियों के साइन उसमें करवा कर आप पैसा निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आपकी इसमें कोई आप किसी भी तरह से इसमें फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ना आप कर सकते हैं, ना इसमें पदाधिकारी कर सकते हैं, ना ब्लॉक और सीएलएफ कर सकता है और ना ही जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, वो कर सकते हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ महिला निधि से आपको ऋण मिलता है। राज्य सरकार का सहयोग एवं कम ब्याज दर पर यानी जो मुख्यमंत्री दीदी लखपति योजना है, वो आपको 1.5% वार्षिक दर पे मिलता है और समर्थ सखी और सुविधा ऋण है वो आपको 2.5% ब्याज से ये आपको मिलता है। राजस्थान सरकार द्वारा ब्याज अनुदान भी इसमें मिलता है। 7.5% आपको जो लखपति वाला है उसमें मिलता है और 8% ब्याज आपको ब्याज अनुदान आपको सुविधा ऋण की तरफ से मिलता है। यानी आपको ये सब कुछ भी पे नहीं करना। ये जो 7.5% आपको मैं मुख्य लखपति दीदी योजना के तहत बता रही हूँ, ये आपका काम नहीं है, ये राजस्थान सरकार वहन करती है। ठीक है? आपको सिर्फ़ अगर मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत अगर आप लोन लेती हैं तो आपको 1.5% देना है। बिल्कुल ही कम मात्रा में 10 पैसे से भी कम से लगभग कम ही पड़ता है ना? और सुविधा ऋण 40,000 वाला और समर्थ सखी जो स्कूटी या फिर बाइक आप लेना चाहती है तो वो वाला ऋण है वो भी आपको सालाना का 2.5% यानी 1 चवन्नी ब्याज आपको इसमें देना होता है। कोई प्रोसेसिंग फीस यानी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता किसी भी तरह का। अगर आपसे कहीं भी कोई बोलते हो लेने का तो पूरी तरह से वर्जित है और आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती हैं, आप शिकायत दर्ज भी करवा सकती हैं। राजस्थान महिला निधि ऋण सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऋण जोखिम का कवरेज भी करवाया जाता है। यानी राजस्थान महिला निधि ऋण सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऋण का जोखिम अगर ऋण आप ले रहे हैं, अगर आपका जोखिम है किसी भी तरह का, तो वो कवरेज भी करवाया जाता है। किस तरह से जमा करवाने हेतु डिजिटली पेमेंट गेटवे उपलब्ध करवाया जाता है। यानी आप कोई बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने जो आपको अकाउंट नंबर बताया जाता है उस टाइम में जिस टाइम आप लोन करवाएँगे तब आप पेटीएम से, फ़ोन पे से, गूगल पे से यानी आप ऑनलाइन जो भी आपकी गेटवे है उनके माध्यम से आप इस ऋण को रीपेमेंट कर सकते हैं। आपको किस्त भरने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण ओटीपी द्वारा होता है, यानी जो सदस्य लोन लेंगे उनको आधार कार्ड के द्वारा ओटीपी दिया जाएगा। एसएमएस द्वारा ऋण स्वीकृति वितरण व किस्त की सूचना दी जाएगी। यानी आपके पास जो आपके समूह के पदाधिकारी हैं उनके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपका ऋण हो चुका है यानी आपका लोन स्वीकृत हो चुका है। खाते की विस्तृत विस्तृत जानकारी अपना ऐप समूह की महिलाओं के मोबाइल पर उपलब्ध है। यानी जो अपना ऐप है समूह की महिलाओं के पास में, उस पर खाते की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। सदस्य सीएलएफ को वार्षिक लाभांश वितरण सदस्य जो सीएलएफ है उनको वार्षिक लाभांश भी इसके माध्यम से दिया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से ये पूरी लोन प्रक्रिया है जो राजस्थान महिला निधि एक बहुत ही बढ़िया शानदार इनिशिएटिव राजीविका महिलाओं के लिए लेकर आया है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो डाल रखे हैं और अब आज फिर से मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब आवेदन हेतु हेतु संपर्क करने के लिए थोड़ा-सा मैं आपको मोटा-मोटी और बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक करिए और स्वयं सहायता समूह की बैठक करके एसएचजी पदाधिकारी हैं, वो एक प्रस्ताव लेंगे। प्रस्ताव पास करके फिर आपकी जब ग्राम संगठन की मीटिंग होती है, तो ग्राम संगठन में आप जाइए, ग्राम संगठन से पास करवा के फिर आपकी संकुल स्तरीय संघ की जब सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मीटिंग होती है, उसमें सीएलएफ पदाधिकारी आपके इसमें सिग्नेचर करेंगे और आपका वेरीफाई कर देंगे। फिर ब्लॉक स्तर पर जाएगा यानी बीपीएम आपका जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो इसको वेरीफाई करेगा और फिर जिला स्तर पर यानी जो महिला निधि का जो रीजनल मैनेजर है, आरएम जिसको बोलते हैं, रीजनल मैनेजर जो रीजन देखता है, एक-एक आरएम के पास 3-3 4-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये सही में ही सही है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी देखते हैं और उसके बाद आपका ये ऋण स्वीकृत हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से ये सारी जानकारी थी राजस्थान महिला निधि की। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें और वीडियो को प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप पे जो महिलाओं के ग्रुप बने हुए हैं उसमें शेयर ज़रूर से करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।